केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर के बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सल हमले में घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। सीएम भूपेश भी उनके साथ हैं। जगदलपुर में अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, हम रुकेंगे नहीं, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कैंप बनाने से नक्सली बौखलाए हैं। अमित शाह ने कहा कि संकट की घड़ी में देश शहीद जवानों के परिजनों के साथ खड़ा है। मैं शहीद को एक बार फिर नमन करता हूं। शहीद जवानों के योगदान देश कभी भुला नहीं पाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जवानों की शहादत देश नहीं भूलेगा। जल्दी नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। बीजापुर हमले में 22 जवान शहीद हो गए, वहीं एक जवान लापता है। नक्सलियों ने सुकमा के IBC 24 संवाददाता राजा राठौर को फोन पर लापता जवान के बारे में सकुशल होने की जानकारी दी। जवान राकेश्वर सिंह उनके कब्जे में है, वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह मनहास को अपने कब्जे में ले रखा है। कहा कि वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जम्मू में लापता जवान के घर IBC 24 की टीम पहुंची, परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने जवान को जल्द रिहा करने की मांग की। IBC 24 भी अपील करता है कि परिवार की इस समय जो स्थिति है, जल्द से जल्द जवान को रिहा किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह अफसरों के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते नजर आए। बीजापुर के तर्रेम मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 6 शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पूर्व मंत्री महेश कागड़ा, विधायक विक्रम मंडावी, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि के बाद जवानों की पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम रवाना किया गया। बीजापुर नक्सल हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं, 31 जवान इसमें घायल हुए। शनिवार को नक्सल मुठभेड़ में हमारे जवानों ने नक्सलियों का डटकर मुकाबला किया। मुठभेड़ के बाद 7 AK-47, 1 LMG और 2 इंसास राइफल गायब हैं। नक्सल हमले में शहीद जवान भोसाराम करटामी का पार्थिव शरीर आज दंतेवाड़ा लाया गया। उनके गृहग्राम में चाचा मुन्ना करटामी ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीजापुर तर्रेम नक्सल हमले में जवान भोसाराम करटामी शहीद हो गए। बीजापुर नक्सल हमले में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बस्तर IG ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 12 नक्सली ढेर हुए। सीएम भूपेश ने कल देर रात अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का हाल जाना, जवानों का हौसला बढ़ाया। 3 कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी की रिपोर्ट पर आज सुनवाई होगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी। इधर किसान लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गुजरात दौरे पर जाने वाले। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, परमबीर सिंह पर लगे आरोप गंभीर हैं। परमबीर सिंह ने मुंबई हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद तेज हो गई थी। इसी कड़ी में आज बांदा पुलिस पंजाब के रोपड़ रवाना हुई, जहां मुख्तार को लेकर बांदा जेल लाया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया। सुरक्षा गार्ड, प्रिजन वैन और एम्बुलेंस साथ में रहेगी। भारत समेत 5 देशों की नेवी ड्रिल की शुरुआत होगी। इस बार ड्रिल में क्वाड देशों के साथ फ्रांस भी शामिल हो रहा है। क्वाड देशों में 4 देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे छात्रों के माता पिता और शिक्षकों से सीधे जुड़ेंगे। स्कूलों की अधिकतर परीक्षाएं इस माह शुरू होने वाली। केरल में 6 अप्रैल से होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम के नेमोम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी शासन में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध ऑटो रिक्शा की सवारी करके किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ममता ने पूछा, 8 चरण में चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? भाजपा मंडल द्वारा किया गया चुनाव है। वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए क्या उन्हें थोड़े समय के भीतर ही चुनाव संपन्न नहीं करना चाहिए था?
ग्वालियर में 81 निकायों के आरक्षण मामले में अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को है। आरक्षण की विसंगतियों को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब पेश करने को कहा, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद सुनवाई की तारीख तय की गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ 18 लाख को पार कर चुका है। 28,65,000 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया भर में 10 करोड़ 61 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव केस हैं। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,03,794 नए मामले सामने आए। कोरोना केस 1 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 477 नई मौत में अब तक 1,65,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3,178 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,06,000 को पार कर चुका है। राज्य में 21,335 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 11 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 4,040 तक पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 526 और इंदौर में 737 नए केस सामने आए। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को फोन किया। शिवराज ने कोरोना की स्थिति से अवगत कराते हुए कोरोना नियंत्रण पर सुझाव मांगे। साथ ही कोरोना को जन जागरूकता को लेकर कांग्रेस पार्टी का सहयोग भी मांगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। सीएम आज शाम को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करेंगे। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील करेंगे। सीएम शिवराज एमपी नगर, बिट्टन मार्केट, बुधवारा, हमीदिया अस्पताल, रॉयल मार्केट होते हुए बैरागढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में 5,250 नए मरीजों के बाद आंकड़ा 3,69,000 को क्रॉस कर चुका है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 38,450 पर है। 36 मरीजों की मृत्यु के बाद 4,319 लोगों की प्रदेश में अब तक कुल जान गई। 3,076 मरीजों के डिस्चार्ज के बाद कुल आंकड़ा 3,26,000 को पार कर गया। रायपुर में 1,213, दुर्ग में 995 और बिलासपुर में 291 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 57,074 नए मामलों से कुल आंकड़ा 30,10,000 को पार कर चुका है। राज्य में 222 मौत के बाद अब तक कुल 55,878 मरीजों की मृत्यु हुई। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,30,000 को पार कर चुका है। राज्य में 27,508 मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए राज्य में 9 अप्रैल यानी अगले शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक हर वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान बसें, ट्रेन, टैक्सियां और जरूरी सेवाओं को छूट होगी। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में है। एक्टर अक्षय कुमार के बाद उनकी फिल्म राम सेतु की सेट पर 45 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी फिलहाल क्वारंटाइन हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार से 100 लोग राम सेतु की सेट पर अपना काम शुरू करने वाले थे, लेकिन इसके पहले कोविड टेस्ट रिपोर्ट में 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद फिल्म की शूटिंग फिलहाल टाल दी गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। योगी ने लखनऊ के हॉस्पिटल जाकर वैक्सीन लगवाई, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जशपुर कलेक्टर ने 3 कस्बों को 7 दिन के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महादेव कांवरे ने वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या दोगुनी कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सरायपाली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को तेज कर दिया गया है। उड़ीसा सीमा के निकट सिंघोड़ा में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। यहां उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन केंद्र बने हैं। जिले के अधिकतम वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। टीकाकरण के बीच पेंड्रा तिल्दा में वैक्सीन खत्म हो गई। अब नई खेप आने के बाद वैक्सीन लगाने का काम दोबारा शुरू होगा। पेंड्रा में बीते दिनों 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। अभी तक कुल 30,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है।